नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती जन्मस्थली महू में अंबेडकर जयंती उत्सव कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। भंते धर्मशील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुस्तक विमोचन और भीम रत्न अवार्ड का वितरण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर किया है। उसी की तस्वीरें महू से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। पूरे प्रदेश में अंबेडकर जयंती उत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी महू में रही है। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ साथ भंते धर्मशील पर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। उसी से जुड़ी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुस्तक विमोचन और भीम रत्न अवार्ड का भी वितरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। दो अलग अलग तस्वीरें महू से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है और पूरे देश में ही कुछ इस तरह का उत्साह आज अंबेडकर जयंती के मौके पर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष तैयारियां आज के लिए की गई हैं। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संविधान का पाठ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और ये महू से तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम महू में आयोजित किया गया है। अंबेडकर जयंती उत्सव इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ साथ भंते धर्मशील की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। पुस्तक विमोचन और भीम रत्न अवार्ड का भी वितरण इस दौरान किया गया है। अंबेडकर जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और उनके साथ कई वरिष्ठ जन भी मौजूद हैं। और आज खासतौर पर 134वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष कार्यक्रम पूरे देश में ही आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के महू में ये कार्यक्रम रखा गया है अंबेडकर जयंती उत्सव के मौके पर, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। भंते धर्मशील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और इस कार्यक्रम में एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में ही भीम रत्न अवार्ड का भी वितरण कुछ लोगों को किया गया है। और फिलहाल दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये भारी संख्या में लोग भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर आप आगे की पंक्ति में देखेंगे तो महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंची हुई हैं, क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम है अंबेडकर जयंती उत्सव का कार्यक्रम, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ इन लोगों को संबोधित भी करेंगे और बाबा साहेब को नमन भी करेंगे। और ये दूसरी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब महू में पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। और महू में कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। महू में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पुस्तक का विमोचन थोड़ी देर पहले किया गया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा की भी मौजूदगी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अंबेडकर जयंती उत्सव के मौके पर एक विशेष
पुस्तक का विमोचन भी यहां पर किया जा रहा है। उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अंबेडकर जयंती के मौके पर पूरे मध्य प्रदेश में ही जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी में से एक कार्यक्रम आज ये भी रहा कि एक विशेष पुस्तक का विमोचन आज किया गया है और जो वरिष्ठ जन हैं लोग वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंच पर। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री भीम रत्न अवार्ड का भी वितरण कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों को यहां भीम रत्न अवार्ड का भी वितरण किया जा रहा है आज के इस खास मौके पर, क्योंकि बाबा साहेब की आज 134वीं जयंती है और मुख्यमंत्री अब संबोधित करने जा रहे हैं। अच्छे से दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके जोर का मेरे साथ नारा दोहराएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, जय भीम। हम सबका सौभाग्य है एक ऐसे अमर व्यक्तित्व को हम स्मरण करने के लिए उनके जन्म स्थान पर एकत्रित आए हैं, जिनने 20वीं शताब्दी के अंदर ही देश की आजादी के साथ ऐसा अद्वितीय काम किया जिसके कारण बीते 1000 साल की गुलामी का हमारा जो काल था, जिसके कई सबक हमको थे और उन्होंने वो सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत आप दुनिया का आदर्श देश बना। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे महान सपूत अंबेडकर जी का स्मरण करते हुए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, अभी वहां के माननीय MLC के माननीय मेंबर, हमारे साथ मंच पर मौजूद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर महेंद्र सिंह जी का। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय देवड़ा जी का भी करें। इस अवसर पर माननीय कानिटकर जी जिन्हें विषय विस्तार से रखा, हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, आपका भी अभिनंदन। मंच पर मौजूद हमारे जल संसाधन और सुयोग मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद, लेकिन पहले हमारी भारत सरकार की मंत्री, जोरदार अभिनंदन बहन सावित्री ठाकुर जी, पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष भी आप यही रही और अब भारत सरकार की मंत्री है। मुझे क्या मालूम अम्बेडकर जी का आशीर्वाद ऐसा फलता आपको। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन का। क्या जानदार तरीके से दहाड़ती है, अपना विषय रखती है। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी का जोरदार अभिनंदन करें हम। और मेरे साथ मंत्री रही और अपनी धारदार भाषा के लिए कविता साहित्य जो दीदी के मुंह से निकले ऐसे लगे कि माँ सरस्वती इन पे ही प्रसन्न है। सुश्री उषा ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार चावड़ा जी और सुमित मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, डॉक्टर राजेश वानखेड़े जी सचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान अनिल गजभिये जी उपाध्यक्ष मेमोरियल सोसाइटी, श्रीमान कैलाश जाटव जी प्रदेश अध्यक्ष अजा मोर्चा, श्रीमान सरदार मालवी जी, सावन सोनकर जी, जोरदार अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके
विस्तार से बात करने का तो समय कम है, लेकिन ये बात भी सही है, अंबेडकर जी के अगर जीवन के योगदानों को मिलाकर के बात करें, वो इतने बहुआयामी है और एक एक निर्णय उनका ऐसा लग रहा कि वो अपने भविष्य को जानते थे भारत के, इसलिए भारत के भविष्य के अंदर उठने वाली चुनौतियां, आने वाली कठिनाइयां, ऐसे सारे मामलों को अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में, यद्यपि उनका जीवन बहुत कठिनाई का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कठिनाई के बाद अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए तो पलट के पीछे वालों के लिए वो कठिनाई भूल जाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, उस संघर्ष से सबक लेते हुए भविष्य में अपने भाई बहन कभी ऐसा कोई कठिनाई आए, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहिए। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अंबेडकर जी के उस योगदान, जितने प्रकार से उन्होंने अपने जीवन से सबको सबक देने का प्रयास किया। अंग्रेजों की उस कठिन चुनौती के काल में भी ना तब डरे, ना बाद में भी वो किसी ओर से डरे। सदैव सच्चाई के लिए, समाज की समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, सर्वहारा वर्ग की शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने जो योगदान दिया है, वो भूतो न भविष्यति हो सकता है। हम उनको स्मरण करें जीवन भर तो भी कम है। हमारे लिए इतना बड़ा योगदान अंबेडकर जी का रहा। उनके जीवन के अलग अलग हिस्सों का अगर हम अलग अलग आयाम देखें तो सबसे पहले शिक्षा की महत्ता उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभ की। अपने स्वयं के लिए शिक्षा में कहीं कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने जहां से शिक्षा प्रारंभ की और दुनिया में जहां बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकती थी, हर स्थान पर जाकर के शिक्षा में जरा भी कमी नहीं होना चाहिए, वो सबक हमको देने का प्रयास किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंबेडकर की जो ऐसी स्मरणीय उनकी स्थान है, उनको पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। हमारा ये उनका जन्म स्थान महू अगर ये तीर्थ के रूप में आनंदित कर रहा है, तो हमारे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी से लगा करके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे उस समय के सुंदरलाल जी पटवा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सारे नेताओं इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए यहाँ के नेताओं ने भी लगातार काम किया। हम सब जानते हैं आज हजारों लाखों की तादाद में महू में आकर के अपने उस महापुरुष को याद करके अगर प्रणाम करने का मौका मिलता है, तो हमको मालूम है अस्थि कलश को प्रणाम करके हमारा जीवन भी धन्य होता है। ये महू का धाम तीर्थ के रूप में बन गया। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जब लंदन गया तो लंदन में जहां हमारे अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण की, उस स्थान के पूरे भवन के दर्शन करने का मौका मिला। माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देना चाहूंगा। वो आवासीय कॉलोनी है, लोगों ने स्मारक बनाकर खरीद के अपने भारत सरकार ने जब निर्णय किया तो आसपास के लोगों ने मुकदमे लगा दिए। उन्होंने कहा यहाँ भीड़ वाला आएगी, परेशानी होगी, यहाँ नहीं बनने देंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, अंबेडकर जी का ये शिक्षा का स्थान तो तीर्थ ही बनना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कोर्ट कचहरी सब कुछ निपटा, लेकिन आज वो भव्य तीर्थ बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस तीर्थ के लिए भी। दिल्ली, बंबई, आपने नागपुर का स्थान बताया, कौन सा स्थान छोड़ा? और ऐसा होना भी चाहिए। अंबेडकर जी ने समूचे समाज के लिए, हमको मालूम है आरक्षण जैसी सौगात दे करके जो उन्हें बड़ी उपलब्धि दी, आंकड़े गवाह इस बात के, हमारे एससी के, एसटी के ये आंकड़े आज से 1951-52 के आंकड़े देखे तो एससी का साक्षरता दर हमारे पास मात्र 1.5% थी, आज ये 67% पे पहुंची है। तो अंबेडकर जी का योगदान है, हमें इस बात का आनंद है। एसटी का, एससी का,
न केवल साक्षरता बल्कि पूरा जीवन बदला। आरक्षण के माध्यम से समता के लिए बढ़कर के जो काम किया, मैं दोनों हाथ जोड़कर अंबेडकर जी के उस महान योगदान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग के लिए SC, ST, OBC जातियों की विभिन्नता के कारण से भविष्य में अगर कठिनाई आएगी, हमको सर्वहारा वर्ग की समानता की बात करना पड़ेगी। अतीत के काल में पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद भारत ने अगर कमजोरी महसूस की थी तो ये जातिगत व्यवस्था का भी एक योगदान था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अंबेडकर जी ने आजादी के पहले ही समाज का ध्यान में आकर्षित करते हुए ये योगदान दिया। दूसरा, संविधान बना करके जो बड़ा योगदान दिया, जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए। संविधान में वो सब चीज जोड़ने का प्रयास किया जिसमें भविष्य में इस लोकतंत्र को खतरे आ सकते थे। तमाम प्रकार का इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, ऐसे में लोकतंत्र के अंदर वो सब कुछ समाहित करना बहुत चुनौती थी। जिस बात का उन्होंने विरोध किया था, मुझे इस बात का संतोष है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो कलंक धारा 370 का भी हटा करके जम्मू कश्मीर को भी संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया। हम सब उस 40,000 निरपराध लोगों को भूल नहीं सकते। उस भूल के कारण से हमारे देशभक्तों का खून, चाहे पुलिस का हो, सेना का हो, सिविलियन का हो, कोई भी व्यक्ति, जम्मू कश्मीर पूरा देश एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, ये अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नेहरू जी ने मजबूर किया और उनको मजबूरी के बल पे उस बात की मान्यता दी। उसका कष्ट सबने देखा, सबने भोगा। अरे हम तो और बड़े अलग प्रकार के भाव से बोलना चाहते हैं आज अतीत का, लेकिन इतिहास झुटला नहीं सकते। जो कानून मंत्री बने अंबेडकर जी, उनकी जो योग्यता थी, अरे जो इतना पढ़ा लिखा, इतने अच्छे समाज की लड़ाई लड़ रहा, उनने अपने लोकसभा के अंदर अधिकारों का सृजन करके हमको लोकतंत्र को गौरवान्वित किया। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर लोकसभा में चुनाव के लिए जा रहा था तो ये अतीत का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने हरा करके उनको लोकसभा में नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ी गलती। लोकसभा में अगर अंबेडकर जी जाते तो कितना गौरव बढ़ता। अरे लोकतंत्र का मतलब ये है, पक्ष में हो विपक्ष में हो, ऐसे महान लोगों को आगे लेके चलना ही चाहिए। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कल बीती रात ही नरेंद्र मोदी जी ने इसी जन्म स्थान महू आने जाने के लिए दिल्ली से राजस्थान के मार्ग पे एक नई रेलगाड़ी देने की सुविधा दी। जोरदार ताली बजाओ। अंबेडकर जी के जन्म स्थान से दिल्ली तरफ जाने की रेल, एक दिल्ली से आने की, एक जाने की। दिन भर अपना काम करो, रात में ट्रेन में सो, रात को 10 बजे चलो, 6 बजे महू आ जाओगे। उसमें उज्जैन, कोटा, इंदौर सारे लोगों को लाभ मिलेगा। वो महू रेल मार्ग के मुख्य धारा में आएगा। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके इस भावना का सम्मान करें। हमारी सरकार ने भी सर्वहारा वर्ग में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे चालू की है। जोरदार ताली बजाए हमने अपनी इस योजना के लिए। दूध उत्पादन बढ़ा करके, किसानों की आय बढ़ाकर, गरीब से गरीब आदमी भी, अगर किसी के पास जमीन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 2, 4, 5 कोई न कोई गाय भैंस पाल कर अपने गरीब आदमी गांव में अपनी दूध की आमदनी से काम चलाता है। अब हमने योजना बनाई है कि ऐसे लोगों के लिए 25 गाय की योजना। अगर हमारे SC वर्ग के लोग, ST वर्ग के लोग अगर दूध डेयरी की आमदनी खोलेंगे तो उनको 30% अनुदान देंगे। 30%। जोरदार ताली बजाए हमारे मुख्यधारा में लाने के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना बता सकता हूँ, लेकिन आज तो हमारे लिए आज हमारा आनंद का दिन है, अंबेडकर जी को स्मरण करने का दिन है। आज समूचा मंच गौरवान्वित है। मैं सावित्री जी से लगा करके
तुलसी भैया, कविता जी, उषा जी, सबको धन्यवाद दूंगा। इनने सबने बोलने का समय हमारे को दे दिया। इनने कहा कि आप हमारी तरफ से बोल दो, हमने सबने अम्बेडकर जी को स्मरण कर लिया। जोरदार अभिनंदन कर दे इस अच्छे भाव के लिए। आपको सबको धन्यवाद देता हूं। और भंते जी, आपकी भावना का भी सम्मान करूंगा। आपने कहा कि यात्री आते हैं, लगातार यात्री बढ़ते जा रहे हैं। अब ये ट्रस्ट बन गया, समिति बन गई, ये तीर्थ बन गया, तो लोगों के रुकने की धर्मशाला की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 3.5 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस तीर्थ के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप हमारे नेताओं से मिलकर के अच्छी योजना बनाइए। पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। जो आप मांगोगे अम्बेडकर जी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार। अरे अम्बेडकर जी के लिए क्या तकलीफ हो सकती है? आप तो अच्छे ही करेंगे, यात्रियों की सुविधा बनाएंगे। ऐसे में आने जाने वाले सारे लोगों के लिए हमारी सरकार देश और दुनिया में जो भी अम्बेडकर जी को स्मरण करते हुए यहाँ आएंगे, उनके लिए सारा प्रबंध हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई कोर कसर नहीं देगी। सारी व्यवस्था जुटाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बाबा साहब के चरणों में विनम्र आदरांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय राजेश वानखेड़े जी, सचिव को की ब्याह और आभार व्यक्त कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। आज के आयोजन में मैंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में आए थे, तो मैंने पूछा भाई साहब आप बीच में, बोला हमेशा मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को आते हैं, फिर बीच में कभी आना होता है। तो ये बोले ये बाबा साहब का घर जो है ये मेरा घर है, यहाँ आने के लिए कोई कारण नहीं होना चाहिए। दूसरे जो नेता लोग हैं वो कारण ढूंढ के आते हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को भाई साहब जन्मभूमि पर आके गए। और भाई साहब का आते थे, भाई साहब ने बोला कि बाबा साहब के घर की चाय पीऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब छोटेपन में खेले बड़े। इस परिवार जहाँ पर बाबा साहब का घर था, सबसे पहले आके उसी घर की चाय पीऊंगा, वहाँ से नाश्ता करूंगा। जितनी बार भी आते हैं भाई साहब को ये स्मृति होती है कि मैं बाबा साहब के घर पर आऊंगा तो चाय जरूर पीऊंगा। जरा माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजाएं। मैं माननीय आदरणीय देवड़ा जी, आदरणीय महेंद्र जी भाई साहब और हमारे इस मंच को गौरवान्वित कर रहे आदरणीय कविता भाई साहब जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी मंच को गौरवान्वित कर रहे सभी मंत्रीगण। तो जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ महू में 1891 में, वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी रही।